गम्मा के मजाक देखने वाला ना बेबे मारी राम 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 सारे बेबे। छोटे बड़ा ना मारी राम 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 बेबे। दादी सुना बेबे अतो ना सुन पर रही थी कि जा रही हाँ। थी नरे फोन करे। ये आड़ा पोता हो रहा सो सब पीढ़ी आ रहा था अच्छा हाँ। तो बढ़िया खाना खा पा बढ़िया गया खाना दादी खा प्रोग्राम पर जा रही हाँ थी। प्रोग्राम पर जा रही थी ठीक है तने एक चुटकुला सुना दूं। सुना एकदम ऐसी सीधा पादरा आदमी था अच्छा और वो बेचारा खेत में काम करने मिल रहा। हाँ। तो दूसरा है क्या उसका दोस्त अच्छा। बुलाया मरा रहे अरे के काटेगा चल कांग्रेस की रैली है शाम तई उड़ा खाना खाइए 500 रुपये तन दिवा के जाऊंगा। अच्छा डिगर जा उसने कदे रैली देखी है नहीं थी और एक गुब्बारा बता रखा और उस पर कांग्रेस लिख रखा। तो दादी उसकी नजर उस पर बोला भाई यू के है अब यू भाई भगवान द्वारा पहुंचाना है। अच्छा हाँ अब कांग्रेस जो मांगा वो दे देगा। अच्छा और तो उसने सोची और तो खाना खान लग गया उस गुब्बारे ने अपना घर लिया चुकरा चुकरा बेचारा लिया तो घर आन के एक चिट्ठी लिख दी बोला है तो था ये अके माल के मेरा दौड़ ये तो चुटकुला है क्या है का साधन नहीं 5 मरा लड़की और तू मैंने 2 लाख रुपया पहुंचा दे चिट्ठी लखो गुब्बारे का बांध दी तो दादी गुब्बारा थाने में जा पड़ा। थानेदार ने बच्चा गुब्बारे कर चिट्ठी बंद रही है फिर बोला भाई चिट्ठी तो नहीं लिख रखी है ये मालिक है तेरा भला होगा मेरे पास क्या है का साधन नहीं 5 मरा लड़की है और 2 लाख रुपये पहुंचा दे। वो थानेदार ने भी तरस आ गया वो जाट भाई होगा बोला भाई वो करिए पुलिस इकट्ठे सारा सटाप है बोला भाई कोई 10,000 कोई 5,000 है बोला जमाए गरीब है भाई तो भगवान पर न्यू मांगा भगवान के जड्डी गिरेगा। तो दादी ने 1 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया उन्होंने अपना घर का पता भी लिख दिया 1 लाख रुपया इकट्ठा कर पुलिस भेज दिए 2 वो गए यू घर किसका है भाई फतेह सिंह का कहाँ जी मैं हूँ फतेह सिंह बताओ बोला तुम चिट्ठी लिख कर भेजी थी राम पर हाँ जी भेजी थी बोला ले ये तेरे पीछे 1 लाख बोला मैं तो 2 लाख मांगे थे तेरी थारा मैं कमाए हिसाब ला देखा जाओगा। हाँ बोला 1 लाख ले रहे हैं भाई बोला थारा मैं कमा भैया देखा जाओगा भगवान ने तो पूरे 2 लाख घना बोला था। सुना एक बात सुनाऊं कहीं एक 2 मियाँ बीबी थे और दादी उनका 2 ही लड़के थे उन्हें बचपन में वो लाग रहा था बचपन में खूब पढ़ाई लिखाई तो अपने बच्चा जेलर नौकरी वाले का तो घाटा ही नहीं होता खूब पढ़ाई लिखाई दोनों बाहर टिकर के नौकरी लाग गए सरकारी दोनों ब्याह दिए बच्चे हो गए। वो दादी कोई सा नहीं रहे हम दोरा नहीं रहे तो वह अलाचार भी होने थे बूढ़ा रिटायरमेंट आ गया तो कोई से प्राइवेट ले ली एक ने सरकारी नौकरी दे दी वो फिर बूढ़ा बीमार हो गया है थोड़े दिन पाछे बोला कोई से भाई दोरा फोन कर कभी दिले अब भाई तेरा पिताजी करड़ा बीमार हो रहा है बेचारी पड़ोसियों का जाओ नंबर में लाने अनपढ़ थी बूढ़ा जमा सीरियस में आ रहा तो बोला भाई तेरा पापा घना बीमार हो रहा है ना मम्मी हमने टाइम को ना हम तो इतने बीजे हाँ अब काम घना हो रहा है काम घना हो रहा है। फिर बोली जा छोटे बेटे दो कर जा फोन है तो छोटा बेटा भी ना पिताजी 5-7 दिन में बेशक आ जाऊंगा ना काम है दिन रात हमने तो टाइम में कोई नहीं कोई सा ना आया और बुढ़ा जमाए लाचार हो रहा हुआ बुढ़ी बेचारी करड़ में थी चाहिए है ना उसने दादी कोई डॉक्टर के लिए जानिया नहीं एक लिए बेचारी किस तरह गोदी ठा हुआ बैठा हुआ अनपढ़ वालों का ही डॉक्टर कितने खंदा दे चाहे का हिसाब नहीं और पड़ोसी ने कह दी के बात तेरा 2 छोरे हैं अपने तो खंदा दिए बुला दे इस मजबूरी इनको जाना नहीं बुढ़ापे में कोई नहीं किसी का। फिर 5-7 दिन पाछो गुजर जा है दादी गुजर जा है तो वो अड़ोसी पड़ोसिया का फिर जा है वो ने बोले रहने दो हम कर देंगे इसका सारा काम ये क्या ना आम थे वह जब न्योनी सोची थारा बाप सान का न देखा बड़ा जा इससे तो थारा दौर थे सबसे पहले मैंने बता जाओ बुढ़ी ने अकले 1.5 लाख रुपये औलाद नहीं है तेरी किसी भी तन्ना ये मुसीबत में काम आवेंगे तो मेरी दवाइयाँ पला दिए और इन न रखिए वह नहीं तरह कुछ भी करेंगे वही बनी संभालना है फिर तो कुछ एक लिए रह जाएगी फिर कौन आवेगा फिर वो गुजर गया 5-7 दिन पाछे गुजरे पाछे तो वह फिर पड़ोसी फोन करे हैं बोला भाई तो आ जाओ
ये तो तुमने टाइम लाग जाएगा। आ गए दादी फिर तो दोनों गाड़ी ले ले आ गए तो वो बड्डे तो जाकर सौदा बाबू का वो लिया दाह संस्कार कर दिया ना। और छोटे ने 13वीं का कर दिया तो 13वीं करते 2 दिन पाछा चलन लग गए तो अबू ने बोली इब तो टेम है माम जावा हाथ सारे बेटा जाओ हो। और माँ ठीक रही अपना ध्यान रखिए। तो माँ बोली ठीक से बेटा जब तो तेरा पिताजी था मैं तो अपने आप को का खाऊं चाहे मैं भूखी रहूं चाहे मैं आश्रम में जाऊं तुमने कोई वास्ता नहीं बेटा माँ गेल ना बाबू गेल। अरे मन तुम क्यों कर पाड़े पोसे हम नहीं पढ़ावा लिखावा है तो तुम उड़े लोग क्यों कर पहुंचो दादी वो कर सुनाई करें। तो फिर गाड़ी में बैठे पाछे वह बड्डी बूने बोली माधुर पीछे पाऊंगे तने जो ये पैसे लाए हैं ये लेके ना आया बोला माँ मैं एक काम भूल गया। ये भूल गया बेटा अब जो मन यही मन एक मकान बनाया है बच्चा का दाखला भराया है माँ महंगे स्कूल में और जो मेरे पिताजी पर दाह संस्कार के रुपये लगे 50,000 ये दे तुम बुढ़ा उन्हें 1.5 लाख के दे के जा रहे बोली ले या 50,000 की जड्डी और बोर्ड का मैंने शक्ल ना दिखाइए बेटा चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं। वो छोटे ने बेरा पटिया छोटी बहू ने ये लोग आई करे गणी तो ने बेटी वो बड्डे तई दे दिए पीछे तो भी लिया ने तने 13वीं पर खर्चा कर रखा। वो भी आया उन्होंने बोला माँ मनो गाड़ी ली है नो करया है हमारा ऐसा धंधा चल रहा है मेरे भी 30,000 लाग रहे हैं मेरे पापा की 13वीं पर ले भाई तू भी ले और बोर्ड का मन कोई सा बेटा माँ करना आइयो आज तो माँ तो थारी रुपया की जरूरत थी बेटा तुमने और तुमने आना भी नहीं था ये पीछे देखा तो मुगरा पकड़वा दो सारा काम राज्यों का करें आज तो पाछा ना थारी माँ और ना तुम मेरे बेटे कोई वास्ता नहीं। तो वह बुढ़ी अपना टाइम पर पोले खा ले कदे ना खा ले बुढ़े की भी याद आवे और बड़का की भी नो आवे देख 2 बेटे आज मजबूरी में देखे तो फिर वह बुढ़िया भी बीमार हो जाए बीमार सना सच्चाई आई चल रही कलयुग में। तो दादी नो बीत लागत देवर जेठ का सोगे का छोरा वो बहुत काम मिले उसने रोज आवे संभाल जा ताई तन डॉक्टर के लिए चलूं डॉक्टर के लिए गया दवाई दवा के लिए पीछे तो उधर थे फिर भी संभालना चाहिए था। और तो उसकी खूब देखभाल कर अपने घर से रोटी दिया वो अपनी माँ पे उन्हें दूध चाह पानी उसके कपड़े धुआ लिया हुआ सारा कुछ होए करे उसका। और तो उसने हो गया 2 महीने कर देने फिर उसकी ने बोली बेटा तू मेरा बेटा है जामन आड़ा ने इतना धोखा दे दिया और जो ये मकान है ना ये तेरा नाम कराऊं। अच्छा बोला मेरे वो कुछ भी नहीं लागते। तो बतड़ा जी पटवारियां तरोर तहसील में ले गई उस लड़के ने दाऊ ठीक हो रही थी बोला या है ना यू करे यू मेरा नाम करा दो इस लड़के का नाम करा दो करवा दिया। तो उनने फिर न्यू बता दे है कोई अब तेरी माँ ने तो मकान है ना उस लड़के का नाम करा दिया। फिर आ गए दोनों बोला माँ ऐसा है आड़ तो के लिए रहा है चारी तुम्हारे साथ है मैं थारी साथ चल लूं इस मकान में बेच देंगे और अपना के रह गया कौन आवगार है सुने गई बोला ठीक से भाई मैं थारी जेल चाल पड़ूंगी तुम 13वीं करके न गई तुमने पीछे भी मांग लिए और कोई से ने कहीं मारी तो एक दी है और चाल तुम्हारे साथ है आज बड़े आगे ये तो है ना बेटा यू है मेरा बेटा और मन ने तो यू मकान इसका नाम करा दिया ये से तुम किम्मा को और आड़े रहूंगी और यू है मेरा बेटा है कुछ भी हो जा दुख मर सुख में यू है मेरा साथी। और भाई तो मैंने बोर्ड का लखा ना जाइए और ये भी मकान थारे नाम क्यों करे भी नहीं आवा मैंने इसे डाल करवा दिया। फिर तो दादी 4 आदमी रोम देर जगह दे और वजार भाई मैं मर जाना जब इन दोरा बेरा जना दिए कदे फिर तेरे पर मांगेंगे तो उस बुढ़िया करना चाहिए सही करे ना सही करे दिशा पट बुढ़िया थी सही लकड़ी और चोखा तो बुढ़ा उन्हें सारी शिक्षा दे गया पढ़ा लिखा था पीछे भी दे गया और न्यू भी कह गया था अब जमीन तो उनका नाम सही और तू मकान है तो इसके मालिक तो खुद रही है फिर निकलना टूक जमाए कोई ना और तो वे बेटे जा में लो आखिर में बेचारी का वो
जेठ का बेटा काम आया हाँ। है तो वे वैसे ही तो बेटे भी ना जो बनियो सेवा करे वो ही अपना वो ही अपना हाँ, है उसका बुढ़ा ही टेम दे जो दे, सही सेवा बात करे है, ना और और उधर रकम था तो देगी हाँ हैं देगी सही बात हाँ राम 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 बेटे राम वे